हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट और छोटा टॉपिक लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर, जो वेस्ट बंगाल का जो लेटरल इंटर एग्ज़ाम होता है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वह न्यूमेरिकल मेथड का टॉपिक है, जो कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे। हाँ, हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रूट निकालने के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड। हमने सीखा था सॉल्यूशन इक्वेशन का निकालने के लिए गॉस एलिमिनेशन, गॉस जैकोबी, गॉस सेडल मेथड। आज हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू। टॉपिक है, क्या है टॉपिक सो सुनेंगे। मान लो कि तुमको इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया है, सही है, y dx का फ्रॉम x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू b तक तुमको क्या करने के लिए दे दिया गया है? तो इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया गया है। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? अच्छा, तो a से लेकर के b तक। तो ये जो इंटीग्रेशन है वह न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन तुमको फाइंड करना है, मतलब न्यूमेरिकल मेथड में। तो उसको सॉल्व करने के लिए दो रूल हम लोग को पढ़ने हैं वेस्ट बंगाल एली में। पहले का नाम है ट्रेपेजॉइडल रूल और दूसरे का नाम है सिम्पसन 1/3 रूल। इसमें एक और है सिम्पसन 3/8 रूल। तो जिनको 3/8 रूल का पीडीएफ चाहिए होगा वो हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर देंगे। तो अब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम दोनों के लिए एक कॉमन बात करते हैं। सवाल में क्या देगा कि तुम इंटीग्रेशन करो x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू b तक और y dx। और सवाल में बोलता है दो बात कंफ्यूजन करने की कोशिश करेगा, तीन बात। वो बोलेगा कि a से b तक तुमको इंटीग्रेशन करना है ना, और 3 पॉइंट फंक्शन में इंटीग्रेशन करना है। क्या क्या सवाल हो सकता है? 3 पॉइंट फंक्शन। 3 पॉइंट फंक्शन कहने का मतलब सो सुनना, ये y dx है, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई x का फंक्शन होगा। तो मान लेते हैं कि वह y इज इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ x होगा, है ना। अब सुनना, अगर हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट बैठाते हैं तो y इज इक्वल टू वाई नॉट आएगा। जैसे कि समझने की कोशिश करो। मान लो तुमको सवाल में दे दिया कि 1/x+3 का इंटीग्रेशन करना है ना। कहां से कहां तक ऐसे सोच लेते हैं, 0 से लेकर के 2 तक, है ना। अच्छा, सो सुनना। तो बोलता है कि ये जो इंटीग्रेशन जो तुम करोगे उसको ना 4 इंटरवल में करना, 4 इक्वल सब इंटरवल में। ये क्वेश्चन ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि 3 पॉइंट फंक्शन में करना, या तो फिर ये हो सकता है कि 3 ऑर्डिनेट में करना। क्या क्या हो सकता है? या तो सवाल पूछेगा सब इंटरवल, या तो सवाल पूछेगा पॉइंट फंक्शन, या तो सवाल पूछेगा ऑर्डिनेट। तो ये सब तीनों हम समझेंगे, लेकिन पहले एक बात समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर x इज इक्वल टू, सोचते हैं 0 बैठाते हैं तो y इज इक्वल टू 1/3 आएगा। तो भाई अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट बैठाते हैं तो y इज इक्वल टू, मान लेते हैं y नॉट आता है ना। अच्छा, मान लेते हैं x इज इक्वल टू x1 बैठाते हैं तो y इज इक्वल टू y1 आता है। अगर हम बोलते हैं कि x इज इक्वल टू
x2 बैठाते हैं तो y इज इक्वल टू y2 आता है, आ सकता है। मान लेते हैं x इज इक्वल टू x3 बैठाते हैं तो y इज इक्वल टू y3 आता है। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो ये जो हुए ना x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर y इज इक्वल टू वाई नॉट, x1 पर y1 आया, x2 बैठा है तो y2 आया, x3 बैठा है तो y3 आया। तो ये जो है ना, ये जो 4 आया है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये 4 पॉइंट फंक्शन है। कितना पॉइंट फंक्शन है? 4 पॉइंट फंक्शन है। या इसको हम बोल सकते हैं कि यह 4 ऑर्डिनेट हैं। क्या है? 4 ऑर्डिनेट हैं। या इसको बोलेंगे 3 पॉइंट फंक्शन है, या फिर बोलेंगे 4 पॉइंट फंक्शन है, या तो 4 ऑर्डिनेट है। लेकिन अगर हम तुमसे बोलेंगे कि इंटरवल, इक्वल इंटरवल, तो ये इंटरवल सुनना, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल और 3 इंटरवल। इंटरवल कितना है? ये 3 है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? तुम एक बात सोच के देखना, एक बात अच्छे से सोच के देखना कि अगर 8 से 16 तक तुमको इंटीग्रेशन करना है, सही है, और इसमें 4 इक्वल इंटरवल होना चाहिए। कितना इक्वल इंटरवल होना चाहिए? 4। तो बोलो तो कितना कितना का इंटरवल होगा? तो 2-2 का होगा इंटरवल। होगा कि नहीं होगा? कैसे? 4 इक्वल इंटरवल हम तुमसे पूछे तो सुनना, इंटरवल कैसे निकालेंगे? इक्वल सब इंटरवल जिसको बोल रहे हैं, सब इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो इंटरवल कैसे निकालेंगे? 16 माइनस 8, कितना बोले हैं इंटरवल हम? 4, तो 4 से भागा दे दो। तो देखो 16, 8, 2, तो 2-2 का इंटरवल होगा। इसका मतलब 8 से 10 होगा, 10 से 12 होगा, 12 से 14 होगा, 14 से 16 होगा। कितना इंटरवल हो गया? 4 इंटरवल। अब हम लोग इसको ऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन कहां से चालू होगा? 8 से। तो 8 हो गया पहला ऑर्डिनेट, फिर 2 के बाद 10, फिर 2 के बाद 12, फिर 2 के बाद 14, फिर 2 के बाद 16। तो ऑर्डिनेट कितने हो गए? 5। इंटरवल से एक ज्यादा ऑर्डिनेट होता है। बोलो क्लियर है? तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है ना। चलो अब आगे बढ़े, अब देखते हैं आगे, है ना। जो बच्चे ने क्वेश्चन देखा होगा इसका, उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ, सब इंटरवल, ऑर्डिनेट और पॉइंट फंक्शन सर क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अब सुनना, अब है क्या कहानी में कि इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को जब रूट निकालना था किसी फंक्शन का, तो हम न्यूटन रैप्सन से भी निकाल सकते थे, बाइसेक्शन से भी निकाल सकते थे, रेगुला फाल्सी से भी निकाल सकते थे। उसी प्रकार से इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल भी लगा सकते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल भी लगा सकते हैं, सिम्पसन 3/8 रूल भी लगा सकते हैं, है ना। चल, तो अब क्या बोलता है सो सुनना। बोलता है ये वाला ट्रेपेजॉइडल कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा a से b fx dx, या तो तुम इसको y dx भी बोल सकते हो। बोलो क्लियर है? तुम इसको क्या बोल सकते हो? y dx भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब भाई कैसे निकालेंगे सो सुनना। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको a से b नहीं x के फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिख लेते हैं कि x नॉट से लेकर के x n तक। तो इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला सो सुनना। इसका फॉर्मूला है h/2, एकदम अच्छे से देखना, h/2 ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट y0 प्लस yn। फर्स्ट ऑर्डिनेट अगर x0 तो वहां पर y0 आएगा, लास्ट है xn तो वहां पर yn आएगा। फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस
लास्ट ऑर्डिनेट। एकदम क्लियर है, हमेशा याद रखना है क्या, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 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 2 इंटू सारा ऑर्डिनेट, है ना, मतलब कि y1 y2 y3 डॉट 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 जितना दूर तक है, मतलब कहां तक होगा, तो yn-1 तक होगा। यह फॉर्मूला है निकालने का। अब यहां पर h क्या होता है, तो h कुछ नहीं है, h इज इक्वल टू है भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भागा n, और n जो है वह नंबर ऑफ n जो है वह नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल। कंफ्यूज नहीं, सो सुनना है। एकदम एक एग्जांपल लेते हैं हम तुम्हारे सामने। मान लो तुमको इंटीग्रेशन करना है 1/x+3 का या x+2 का, है ना, और 0 से 1 तक। तो तुमको इसको बोला है, अच्छे से सुनना, कि भाई इसको 4 इक्वल सब इंटरवल में भागा करना है। तो ठीक है, करते हैं। तो h का मान निकालेंगे, तो h अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा कितना इक्वल सब इंटरवल में, 4। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, तो ये 0.25 है ना, मतलब कि ये जो चेंज होगा, जो h का मान होगा वो 0.25 होगा। पहला चीज क्लियर। अब दूसरा बात सुनना, इसका मतलब अब सुनना, x का मान और यहां पर y का मान, ठीक है, सुनना। पहला x का मान स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0। तो जब x 0 तो y कितना, तो ये है तुम्हारा y। तो जब x 0 तो y 1/2। अच्छा, अब अगला कितना पर, तो अगला h 2.5 पर। तो इसमें 2.5 और जोड़ो, 0.25 और जोड़े तो 2 अब से सुनना, अब x 0.25 पर, तो 0.25 पर आएगा 1/2.5 आएगा। अगला कहां, तो 2.5 और जोड़ो, तो इसमें 2.5 और जोड़ेंगे तो 0.5 पर आएगा 1/2.5 y का मान। अगला 0.75। h तुमको बता रहा है स्टेप कितना लेना है, तो स्टार्ट करना है 0 से, पहला स्टेप 0.25 पर, फिर 0.25 पर। तो जब 0.25 पर ले लिए तो अगला स्टेप 0.25 और बढ़ोगे तो 0.5 ही आएगा ना जी। तो यहां पर आ जाएगा 2.75। अगला स्टेप 1, तो 1 पर यह आ जाएगा 1/3। तो लॉजिक समझो, कितना इंटरवल बोला था, 4। तो बोलो सही तो कर रहा है ना, हाँ। तो 4 सब इंटरवल पे है, बोलो क्लियर है। कितना ऑर्डिनेट आया, 1 2 3 4 5 ऑर्डिनेट। अब सुनना, ये है स्टार्टिंग वाला x0, क्योंकि पहला पॉइंट होता है x0, तो ये x0, तो ये मान y0। अगला x1, तो ये y1, ये x2, तो ये y2, ये x3, तो ये y3, ये x4, तो ये y4। तो अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल से देखें इसको तो सुनेंगे आंसर h/2 मतलब 0.25/2 ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑर्डिनेट मतलब सिर्फ y का वैल्यू बैठाना है, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2 इंटू बाकी जो बचा वो सब ऑर्डिनेट। तो बाकी ये तीनों को जोड़ दो, अब 1.25 भी होगा। अच्छा, ये 1.25 होगा ना जी, है ना, ये 1.25 हो गया आंसर। लॉजिक समझ में आया, कहानी कुछ नहीं है,
पक्का याद रहेगा, एक क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन न ले। अच्छा, तो ये हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर चर्चा। अब आ जाओ, अब बात करेंगे हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल के लिए हम लोग बात करते हैं, है ना। तो कैसे बात करेंगे सो सुनना। तो इसका भी फॉर्मूला है, तरीका सब कुछ सेम है, तरीका सब कुछ सेम है जैसे ऊपर वाले का था। देखेंगे सिम्पसन 1/3 रूल को, सो सुनेंगे। अगर तुमको इंटीग्रेशन करना है x0 से xn fx dx, इसको y भी समझ सकते हो। अच्छा, तो सो सुनना, सिम्पसन 1/3 रूल, तो 1/3 है इसलिए h/3, ठीक है। अब सुनना, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, मतलब y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू इवन वाला ऑर्डिनेट y2 y4 y6 डॉट 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 प्लस ऑड वाला ऑर्डिनेट, लेकिन आगे में 4 गुना y1 y3 y5 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर है, ब्रैकेट बंद, है ना। तो ये सिम्पसन 1/3 रूल है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और अब आगे बढ़ेंगे, है ना। आ जाओ, चलो एक सवाल है, सवाल बोला है क्या, पहले ये सुनेंगे। बोलता है द इंटीग्रल 1 से 3 1/x dx। अच्छा, एकदम स्टेप देखने चल रहा है। इंटीग्रल क्या है, तो 1/x dx, कहां से कहां तक, 1 से 3 तक। तो साफ पता चल गया कि जो इसमें y है वो 1/x है, ठीक है। अच्छा, अब सुनते हैं इंटीग्रल व्हेन इवेल्युएटेड बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। अच्छा, सिम्पसन रूल है, अच्छा ठीक है, सिम्पसन रूल है इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा, मतलब कि ये, मतलब कि 1 से 3 1/x dx, वह क्या होगा, तो h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट बटा 2 इंटू इवन ऑर्डिनेट डॉट डॉट, ऐसे लिख दे रहे, प्लस ऑड ऑर्डिनेट, लेकिन वो 4 के साथ। कोई दिक्कत, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। हम फॉर्मूला ही लिख के तैयार हो गए एकदम। अब मेरे को बस जरूरत जो जो पूछते चलो। अच्छा, बोला है ऑन 2 इक्वल सब इंटरवल। अच्छा, कई गो इंटरवल है, 2 गो। तो इंटरवल काहे के लिए देता है, ताकि तुम h का मान निकाल सको। तो h इज इक्वल टू क्या होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा कई गो इंटरवल है, तो 2 गो, तो 2, तो मतलब h इज इक्वल टू 2/2, मतलब h इज इक्वल टू 1 हो गया। मतलब कि जो स्टेप लेंथ है वह क्या होगा, 1 का होगा। कोई दिक्कत। अच्छा, अब सुनना, यहां पर सवाल हो सकता था यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, है ना, ऑन 3 पॉइंट फंक्शन। 3 पॉइंट फंक्शन, 3 पॉइंट फंक्शन बोलता तो h कैसे निकालते, तो हमको पता है कि 3 पॉइंट फंक्शन बोलता तो जितना पॉइंट फंक्शन होता है उससे एक कम इंटरवल होता है, तो 2 इंटरवल होता। अगर वो बोलता, सुनना, कि ऑन 5 या ऑन 3 ऑर्डिनेट, बोलता 3 ऑर्डिनेट, तब 3 ऑर्डिनेट बोलता, तब हम फिर समझ जाते क्यों हो, जितना ऑर्डिनेट उससे एक कम सब इंटरवल, जितना पॉइंट फंक्शन उससे एक कम सब इंटरवल, जितना ऑर्डिनेट उससे एक कम सब इंटरवल, तो हम समझ जाते, है ना। ये बात एकदम कंफ्यूजन रखेगा। अगर यहां पर ही इंटरवल बोल दिया तब तो भाई ठीक है, बटा में इंटरवल हो गया, क्योंकि हम तो ये ना फॉर्मूला जानते हैं, b - a/n, b अपर
ए लोअर, एन नंबर ऑफ सब इंटरवल। तो यहां पर सब इंटरवल बोल दिया, इसलिए हमको पता चल गया कि 2 था इसलिए 2 कर दिए। अगर बोलता पॉइंट फंक्शन तो कै गो पॉइंट फंक्शन, तो बोलता 5 गो, समझ एग्जांपल के लिए 5 गो पॉइंट फंक्शन, तो हम समझ जाते कि वो 4 इंटरवल बोल रहा है। अगर बोलता कि 5 कोऑर्डिनेट तो हम समझ जाते कि वो 4 सब इंटरवल बोल रहा है। अगर बोलता ना 512 ऑर्डिनेट तो हम समझ जाते कि 511 सब इंटरवल बोल रहा हो। एक एग्जांपल हम लिए, ठीक है। चलो तो अब हो गया, अब एगो डिब्बा बनाते हैं। डिब्बा बनाया, अच्छा डिब्बा में ये सुनना, यहां पर x और यहां पर y। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला x तो यही वाला होगा 1। अब उसके बाद एक स्टेप का छलांग लेना है, तो 1 के बाद पहुंचेंगे 2, फिर एक स्टेप फिर छलांग लेना है, तो 2 के बाद पहुंचेंगे 3। वो बोला है कि 3 तक करना ही है, इसलिए 3 तक जाके रुक गए। कोई दिक्कत? देखो ना, 1 से 2 एक इंटरवल, 2 से 3 एक इंटरवल, और ऑर्डिनेट कै गो आ गया 3, पॉइंट फंक्शन कै गो आ गया 3। अच्छा अब सुनना, जब x1 तो y भी 1, जब x2 तो y 1/2, जब x3 तो y 1/3। अब सुनना, ये है x0 तो ये है y0, ये है x1 तो ये है y1, और ये है लास्ट वाला, मतलब कि ये है xn तो ये है yn, है ना। अब देखते हैं, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। h है 1 तो 1/3, फर्स्ट ऑर्डिनेट लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट लास्ट ऑर्डिनेट, 1 + 1/3 +2 इवन ऑर्डिनेट। इवन ऑर्डिनेट कोई है ये नहीं है, देखो ये लिखिए दिए, ये लिखी दिए, ये तो ऑड वाला ना है, तो चलो ये ऑड वाला, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो ये तो 0 ही है, +4 × y1, तो y1 कितना, 1/2, काम खत्म, और तो कुछ है नहीं। अच्छा कई बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये x0 ठीक, ये x1 ठीक, ये ये वाला मतलब नीचे वाला y0, ये y1, ये y2, नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डिनेट, ये लास्ट ऑर्डिनेट, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। 2, 3, 4 से हमको मतलब नहीं है, पहला वाला y0, लास्ट वाला yn, और फिर बीच में y1, y2 कुछ भी हो सकता है। अब उसके हिसाब से मान बैठा देना है, तो बोलो चुपचाप से 1/3। अच्छा देखना, इसको लिख सकते हैं 4/3, इसको लिख सकते हैं +2, है ना। इसको यहां पर सॉल्व करें, इसको देखना 1/3 3 एलसीएम, ठीक है, तो 10/3 मतलब 10/9, 10/9 भागा करते हैं, तो देख लेते हैं आंसर क्या है। 10/9 तो 9 को 10 से भागा करा तो एक बार में, तो 9, तो नीचे में कितना बचा, 1 बचा, तो पॉइंट दिए तो 0 आया, तो फिर 1, तो फिर 9, फिर 1, तो 1 1 1 1 जाएगा। बोलो क्लियर है? तो आंसर कौन होना चाहिए, तो आंसर सी होना चाहिए। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, तो इसमें कोई कष्ट नहीं है। अगर यही चीज बोलता ट्रेपेजॉइडल रूल से, तो सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाता, वैल्यू तो वही पुट करते ना जी, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो बोलो क्लियर है? तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, है ना। और भी अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।